हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, एक चतुर नार करके श्रृंगार, इस तरह के ना जाने कितने ही गाने हैं जिन्हें सुनते ही जो चेहरा सामने आता है वो महमूद का है। महमूद केवल एक अभिनेता नहीं थे, वो एक सफल निर्देशक और प्रोड्यूसर भी थे जिन्हें संगीत का भी अच्छा ज्ञान था, जो उस दौर में अपनी फिल्मों में कॉमेडियन के रोल के लिए फिल्म के लीड हीरो से ज्यादा फीस लेते थे। महमूद ने बाल कलाकार के तौर पर ही काम करना शुरू कर दिया था। अपने 4 दशक लंबे करियर में महमूद ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट कॉमेडियन में से एक माना जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे लोकल ट्रेन में टॉफियां बेचने वाला एक लड़का इतना बड़ा कॉमेडियन बन गया? यहाँ तक कि अपने बुरे हालात के चलते उन्हें ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी। जानेंगे और भी कई सारे किस्से महमूद के बारे में जो शायद ही आप जानते होंगे। महमूद का जन्म 29 सितंबर 1933 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो में काम किया करते थे। घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महमूद मालडा और विरार के बीच चलने वाली लोकल ट्रेन में टॉफियां बेचा करते थे। बचपन तंगी में गुजारने वाले महमूद ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने कभी बस में घूम घूम कर टॉफियां बेची तो कभी अंडे की दुकान लगाई, कभी घर खर्च के लिए टैक्सी चलाने का भी काम किया। बचपन के दिनों से ही महमूद का रुझान अभिनय की ओर था और वो अभिनेता बनना चाहते थे। अपने पिता की सिफारिश की वजह से महमूद को बॉम्बे टॉकीज की वर्ष 1943 में प्रदर्शित फिल्म किस्मत में अभिनेता अशोक कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का मौका मिल गया। इसी बीच महमूद ने निर्माता ज्ञान मुखर्जी के यहाँ बतौर ड्राइवर काम करने लगे, क्योंकि इसी बहाने उन्हें मालिक के साथ हर दिन स्टूडियो जाने का मौका मिल जाया करता था, जहाँ वो कलाकारों को करीब से देख सकते थे। इसके बाद महमूद ने गीतकार गोपाल सिंह नेपाली, भरत व्यास, राजा मेहंदी अली खान और निर्माता पीएल संतोषी के घर पर भी ड्राइवर का काम किया। महमूद की किस्मत का सितारा तब चमका जब फिल्म नादान की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री मधुबाला के सामने एक जूनियर कलाकार लगातार 10 रीटेक के बाद भी अपना संवाद नहीं बोल पाया। फिल्म निर्देशक हीरा सिंह ने ये संवाद महमूद को बोलने के लिए दिया, जिसे उन्होंने बिना रीटेक के एक बार में ही ओके कर दिया। इस फिल्म में महमूद को बतौर 300 रुपए मिले, जबकि बतौर ड्राइवर महमूद को महीने में मात्र 75 रुपए ही मिला करते थे। महमूद ने ड्राइवर का काम छोड़ा और अपना नाम जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन में दर्ज कराकर फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। इसके बाद बतौर जूनियर आर्टिस्ट महमूद ने 2 बीघा जमीन, जागृति, सीआईडी, प्यास जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, जिनसे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसी दौरान महमूद को एवी मयप्पन द्वारा स्थापित भारतीय फिल्म निर्माण स्टूडियो एवीएम प्रोडक्शन के बैनर तले बनने वाली फिल्म मिस मैरी के लिए स्क्रीन टेस्ट दिया, लेकिन एवीएम प्रोडक्शन बैनर ने महमूद को स्क्रीन टेस्ट में फेल कर दिया। महमूद के बारे में एवीएम प्रोडक्शन की राय कुछ इस तरह की थी कि वो ना कभी अभिनय कर सकते हैं, ना ही अभिनेता बन सकते हैं। बाद के दिनों में एवीएम बैनर की महमूद के बारे में न सिर्फ राय बदली, साथ ही उन्होंने महमूद को लेकर बतौर अभिनेता फिल्म मैं सुंदर हूँ का निर्माण भी किया। इस फिल्म में महमूद के साथ विश्वजीत, लीना चंदावरकर, शबनम, अरुणा ईरानी व सुलोचना लाडकर ने भी अदाकारी की थी। इसी दौरान महमूद रिश्तेदार कमाल अमरोही के पास फिल्म में काम मांगने के लिए गए, तो उन्होंने महमूद को यहाँ तक कह दिया कि आप अभिनेता मुमताज अली के पुत्र हैं और जरूरी नहीं कि एक अभिनेता का पुत्र भी अभिनेता बन सके। आपके पास फिल्मों में अभिनय करने की योग्यता नहीं है। आप चाहे तो मुझसे कुछ पैसे लेकर अलग व्यवसाय कर सकते हैं। इस तरह की बात सुनकर कोई भी मायूस हो सकता है और फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह सकता है, लेकिन महमूद ने इस बात को चैलेंज की तरह लिया और नए जोश खरोश के साथ काम करना जारी रखा। आपको बता दें, अपने करियर की शुरुआत में महमूद मीना कुमारी को टेनिस सिखाने जाते थे। बाद में उन्होंने मीना कुमारी की बहन मधु से शादी कर ली। खैर, कमाल अमरोही के रिजेक्शन के बाद महमूद को बीआर चोपड़ा की कैंप से बुलावा आया और महमूद को फिल्म एक ही रास्ता में काम करने का प्रस्ताव मिला। महमूद ने महसूस किया कि अचानक इतने बड़े बैनर की फिल्म में काम मिलना महज एक संयोग नहीं है, इसमें जरूर कोई बात है। बाद में जब उन्हें मालूम हुआ कि ये फिल्म उन्हें अपनी पत्नी की बहन मीना कुमारी के प्रयास से हासिल हुई है, तो उन्होंने फिल्म एक ही रास्ता में काम करने से ये कहकर मना कर दिया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में अपने बलबूते अभिनेता बनना चाहते हैं, न कि किसी के सिफारिश पर। इस बीच महमूद ने संघर्ष करना जारी रखा। जल्द ही महमूद की मेहनत रंग लाई और वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म परवरिश में उन्हें एक अच्छी भूमिका मिल गई।
इस फिल्म में महमूद ने राज कपूर के भाई की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्हें एलवी प्रसाद की फिल्म छोटी बहन में काम करने का अवसर मिला, जो उनके सिने करियर के लिए अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म छोटी बहन में बतौर पारिश्रमिक महमूद को 6,000 रुपए मिले। फिल्म की सफलता के बाद बतौर अभिनेता महमूद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। फिल्म में उनके अभिनय को देख टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनकी जमकर सराहना की। वर्ष 1961 में महमूद को फिल्म ससुराल में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म की सफलता के बाद बतौर हास्य अभिनेता महमूद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए। फिल्म ससुराल में उनकी जोड़ी अभिनेत्रा शुभा खोटे के साथ काफी पसंद की गई। इसी वर्ष महमूद ने अपनी पहली फिल्म छोटे नवाब का निर्माण किया। इसके साथ ही इस फिल्म के जरिए महमूद ने आर.डी. बर्मन उर्फ पंचम दा को बतौर संगीतकार फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार पेश किया। अपने चरित्र में आई एकरूपता से बचने के लिए महमूद ने अपने आप को विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं में पेश किया। इसी क्रम में वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म पड़ोसन का नाम सबसे पहले आता है। फिल्म पड़ोसन में महमूद ने नकारात्मक भूमिका निभाई और दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। फिल्म में महमूद पर फिल्माया गया एक गाना एक चतुर नार करके श्रृंगार काफी लोकप्रिय हुआ। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म हमजोली में महमूद के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में महमूद ने तहरी भूमिका निभाई और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लव इन टोक्यो, पत्थर के सनम, भूत बंगला, हमजोली, कुंवारा बाप तथा संघर्ष जैसी बेहतरीन फिल्में करने वाले महमूद ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला, जिसकी पहली होम प्रोडक्शन फिल्म थी छोटे नवाब। बाद में उन्होंने भूत बंगला जैसी हिट फिल्में बतौर प्रोड्यूसर बनाई। महमूद ने बतौर निर्देशक आखिरी फिल्म शाहरुख खान को लेकर बनाई, जिसका नाम था दुश्मन दुनिया का। उनकी लोकप्रियता कुछ इस कदर थी कि उन्हें फिल्मों में लीड रोल से ज्यादा फीस ऑफर होती थी। फिल्म मैं सुंदर हूँ के लिए उन्हें 8 लाख रुपए मिले थे, जो कि हीरो को मिले पैसे से भी ज्यादा थे। यही नहीं, वो एक ऐसे कॉमेडियन थे जिनकी तस्वीर फिल्म के पोस्टर में हीरो के साथ लगाई जाती थी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के शुरुआती दौर में थे, तो उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, जिससे अमिताभ काफी निराश हो गए। तभी उनकी मदद करने को आगे आए कॉमेडियन किंग महमूद ने उन्हें अपने घर में सहारा दिया। इसके साथ ही कई फिल्मों में रोल भी दिलाया। फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को महमूद की वजह से ही लीड रोल मिल गया था, जिसके बाद तो महानायक को कई बड़ी फिल्में मिलने लगी। महमूद कहते थे कि उन्होंने ही अमिताभ को पैसे कमाना सिखाए हैं, इसलिए वो उनके दूसरे पिता हैं। अमिताभ बच्चन भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं और वो महमूद को ही अपना गॉडफादर मानते हैं। महमूद यूं तो बहुत दरिया दिल इंसान थे, लेकिन साथ ही साथ वो वक्त के काफी पाबंद थे। उन्हें लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन फिल्म जनता हवलदार की शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना सेट पर लेट पहुंचे। फिर क्या था, इस बात से नाराज होकर महमूद ने राजेश खन्ना को थप्पड़ जड़ दिया था। इसलिए सभी कलाकार उनसे डरते थे। महमूद ने 2 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम मधु था, जो कि मीना कुमारी की बहन थी, और महमूद ने दूसरी शादी ट्रेसी अली से की। महमूद को अपने सिने करियर में 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 दशक से अधिक लंबे सिने करियर में करीब 300 फिल्मों में अपने अभिनय का जौहर दिखाने वाले महमूद 23 जुलाई 2004 को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन आज भी वो सभी के दिलों में राज करते हैं, अपने कॉमेडी के जरिए, अपने गाने के जरिए और उनके द्वारा बनाए गए फिल्मों के जरिए। वैसे आपको उनकी कौन कौन सी फिल्में पसंद है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।